जय माता दी माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूं प्रियंका। रात का समय है और यहां पे मेहंदी लग गई है, तो इसका मतलब तीज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने। आप समझ गए होंगे। मेहंदी मेरी कैसी लगी है आप बताना। मुझे बहुत पसंद आई है मेरी मेहंदी, और मेरी पड़ोसन ही लगाई है, मैं पार्लर वगैरह नहीं गई थी। और काफ़ी टाइम हो गया लगाते लगाते, क्योंकि जब आप रेगुलर मेहंदी नहीं लगाते हैं ना, तो फिर आपका हाथ इतना नहीं चलता है फास्ट। तो बहुत टाइम हो गया था, मैं भी थक गई थी एंड ये भी थक गई थी, बट फाइनली लग गया है। तो बताना आप लोग कैसे लगी है। और ये तीज के दिन का है। मैं यहाँ पे माता गौरा जी का श्रृंगार का सामान लेने आई हूँ। एक्चुअली हर बार मैं पहले लेती थी, लेकिन इस बार मैंने उसी दिन लिया। मैंने सोचा थोड़ा टाइम भी निकल जाएगा, नहीं तो टाइम नहीं निकलता है। मतलब लगता है कि कब शाम होगी, कब पूजा करेंगे। और यहाँ पे कैसा है ना कि तीज का व्रत कोई भी पड़ोसन मेरी नहीं रखती हैं, जहाँ पे मैं रहती हूँ सिर्फ मैं ही रखती हूँ। तो फिर मुझे बहुत ही सूना सूना सा मतलब लगता है। करवा का व्रत क्या होता है, करवा चौथ का मेरी पड़ोसन लोग भी रखती हैं, तो फिर वो टाइम अच्छे से निकल जाता है। बट तीज का फास्ट मैं यहाँ पे जहाँ पे रहती हूँ सिर्फ मैं ही रखती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकल पाता है, क्योंकि सबका एक्टिविटीज़ अलग होता है उस दिन, मेरा अलग होता है। तो अभी टाइम की बात करूँ तो 3:30 या 3:45 के अराउंड हो रहा होगा। और यहाँ पे आप भीड़ उतनी नहीं है जितना करवा चौथ में होती है तीज, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा लोग रखते नहीं हैं। और यहाँ एक बैंगल्स मुझे पसंद आई थी, बैंगल्स का सेट। मैं तो उसका कॉस्ट पूछ रही थी, बट उतना अच्छा नहीं लगा जितना वो कॉस्ट बता रही थी उसके हिसाब से। सो मैंने नहीं लिया। और यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ, और ये देखिए चूड़ियाँ कितनी प्यारी प्यारी है ना, ऐसे कलरफुल देखने में कितनी खूबसूरत लगती है। लेकिन मैं चूड़ियाँ अब ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं लेती नहीं हूँ। मैं डेली वेयर में सिर्फ कड़ा ही पहनती हूँ और चूड़ा ज़्यादातर पहनती हूँ, तो इसलिए नहीं लेती हूँ। और ये यहाँ पे अब टाइम हो रहा है 5 के अराउंड का, और मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। ये जो पैलेट है ना, बहुत ही मतलब यूज़फुल पैलेट इसको कह सकते हैं। और इसका रिव्यू अभी मेरे चैनल पे नहीं गया है, तो जल्दी ही जाएगा, लेकिन अभी मेरे 2 या 3 ब्लॉग के बाद जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विथ बेल आइकन ऑल, तो आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। इसमें आप कंटूर कर सकते हैं, कंसीलर कर सकते हैं, और कंटूर भी कर सकते हैं, और अपने पूरे फेस का बेस जो है इससे रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे फेस पे लाइट आ रही थी, तो मुझे प्रॉपर कैमरे में नहीं दिख रहा था, तो मैं बीच बीच में अपने मिरर में भी देख रही थी। और यहाँ मैं बहुत लाइट सा आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ, जो ब्राउन शिमर में। आई थिंक ये जो मेरा पैलेट है ना, इसमें मतलब सारे शिमर शेड हैं, वैसे शेड नहीं है। तो मुझे एक और आई शेडो पैलेट लेना है। मैं ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं मेकअप की वीडियो तो बनाती नहीं हूँ। जब कभी ऐसा कुछ फेस्टिवल होता है या फिर कहीं जाती आती हूँ, कुछ मुझे लगता है आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं करती हूँ। और ये किसी ने मुझे कहा था कि मैं तीज का मेकअप लुक शेयर करूं मेरी फैमिली में से ही, सो मैंने इसी ब्लॉग में इसको इंक्लूड कर दिया। बस यहाँ पे मैंने अपना सिंदूर लगा लिया। वैसे आप नाक से लोग लगाते हैं, बट मैंने नाक से नहीं लगाया, यहीं से लगाया। और फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ आप बताइएगा। आपको मेहंदी भी दिखा दी अपनी, और ये मैंने इस तरीके से वीडियो शूट की है इंस्टा के लिए, तो मैंने यहाँ पे भी शेयर कर दिया आपके साथ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे भी प्रियान्वी प्रियंका सिंह मैं मेंशन कर दे रही हूँ लिख के, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और ये साड़ी ना बहुत ही कम रेंज की है, सिर्फ 500 की है। बट जो इस पर मैंने ब्लाउज़ वेयर किया है ना, वो मैंने अलग से परचेज़ किया है, तो बहुत खूबसूरत लुक इस साड़ी का आ गया। अगर इसी साड़ी का ब्लाउज मैं स्टिच कराती तो इतना सुंदर लुक नहीं आता। और यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली है। मैंने अपने ईश्वर जी का दर्शन भी आपको करा दिया। एक्चुअली पहले हमारे यहाँ तीज की पूजा इस तरीके से नहीं होती थी, मतलब सिंपल तरीके से, जहाँ पे भगवान जी रखे रहते थे वहीं पे हम सारा श्रृंगार का सामान रख के और पूजा वगैरह कर लेते थे। जब मैंने तीज का फर्स्ट टाइम फास्ट रखा था, तो मैं अपने मायके में थी, तो वहाँ पे भी सिंपल तरीके से हुआ था। एंड ससुराल में तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल तरीके से होता था। वहाँ पे तो मतलब श्रृंगार का सामान भी नहीं छूते थे। और मेरी बड़ी वाली सास नहीं रखती हैं तीज का फास्ट, मेरी सासू माँ रखती थी, तो बस ऐसे ही फास्ट रख लेती थी, और नॉर्मली जैसे धूप बत्ती दिया बाती ये सब करते हैं वैसे ही कर लेती थी। जब मैं आई तो मैंने उनको बोला कि नहीं, अच्छे से पूजा करना चाहिए। और यहाँ पे लोग आपको हैप्पी तीज विश कर रहे हैं, बोल दो हैप्पी तीज। हाय गाइस, आपका वेलकम बैक टू कार्तिक सिंह। अभी पूजा कर रहा है। तो फाइनली मेरी पूजा हो गई, जैसी भी मुझे आती थी, जो भी प्रभु के कृपा से व्यवस्था हो पाई।
क्योंकि कहते हैं कि हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, जो उनकी इच्छा होती है, जो उनकी इच्छा होती है वही हो पाता है। तो मैंने जब स्टार्टिंग तीज की थी तब इस तरीके से नहीं किया था, बिल्कुल सिंपल तरीके से किया था, क्योंकि मेरी शादी 2009 की है। तो 2009 में गांव में इतना नहीं होता था, मैं अपने मायके में थी फर्स्ट तीज के टाइम। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से पूजा अपने भाभी के साथ की थी। देखिए इतना, मतलब इसको मैंने मीशो से लिया था, लेकिन ना चलिए रिव्यू ही दे देती हूँ इसका भी इसी लगे। तो तब से मैं सिंपली करती थी, लेकिन अभी तो आपको पता ही है आजकल नेट पे सब चीज़ इंसान को अवेलेबल हो जाता है, जब से मोबाइल की सुविधा हो गई है। तो जितना भी हो पाया मैंने किया, आप लोगों के साथ शेयर किया, बिकॉज आप लोग भी मेरी फैमिली हैं। और ये जो है ना, ये आप पता ही चल गया आपको, ऑक्सीडाइज है। और ये देखिए, और ये बहुत खूबसूरत है, और इसको भी मैंने मीशो से बाय किया था और आपके साथ शेयर नहीं किया था। इसको फर्स्ट टाइम मैंने पहना था करवा पे लास्ट ईयर, दिन के टाइम में, रात के टाइम में नहीं पहना था, दिन के टाइम में। और ये इतना लूज़ होता है कि बिल्कुल पहना नहीं जाता। इसका ये डोरी का जो क्वालिटी है ना, वो मतलब नहीं सही है, क्योंकि ये जो मोती दिया ना इसको रोकने के लिए, रुकती नहीं है, पूरा ढीली ढीली हो जाती है। और टॉप्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है, पहन के तो बहुत सुंदर लगता है लेकिन टिकता नहीं है। और साड़ी आपको मेरी कैसी लगी बताइएगा। मैं कुछ पिक्स लिए हैं, वो आगे शेयर कर देती हूँ आपके साथ। और जो मैंने चढ़ाया है श्रृंगार का और केला वगैरह, वो मैं सुबह दूँगी, क्योंकि सुबह ही देते हैं छूने के बाद दोबारा। तो सुबह दूंगी। जो है दादी जो हैं, मतलब हमारे यहाँ मंदिर में हम उनको दादी बोलते हैं, तो उनको सुबह दूंगी। तो तभी मैं इस ब्लॉग का एंड करूँगी। और जब मैं दादी जी को देने जा रही थी तो रास्ते में मुझे ऐसे गणपति जी दिख गए, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट की आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए साथ में बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो बस यहाँ पे मैं मंदिर आ गई हूँ और बगल में सीटी भी आ रही है मेरी पड़ोसन के घर। यहाँ पे दादी जी को मैं सामान दे के फिर पैसे दे के पैर छू रही हूँ। तो मैं ये जो बगल में बैठी हैं ऑरेंज सूट पहने, ये बोल रही है चाबी भी दे दो। तो इसी पे मैं हंस के बोल रही थी चाबी दे दूँगी तो मैं घर कैसे जाऊँगी। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी मिल गई, मतलब इनका बेटा भी मेरे बेटे के साथ ही पढ़ता है, तो उनसे भी बातें करने लग गई मैं। तो गाइस अभी जस्ट मैं दे के आ गई और आपको गणपति जी का दर्शन भी करा दिया। उन्होंने किसी ने बिठाया हुआ है मंदिर, हर साल मंदिर में भी बैठते थे बट इस बार नहीं बैठे हुए, आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने वहाँ पे देखा तो मैंने वीडियो बना लिया। थोड़ा सा अटपटा लगता है ना, कहीं ऐसे बनाओ तो लोग देखने लगते हैं क्या है कैसे है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सभी को आइडिया है ही है कि अब लोग वीडियो बना के डालते हैं, सेल्फी लेते हैं वगैरह वगैरह, तो कोई कुछ बोलता नहीं है, बट देखना भी लोगों का थोड़ा सा अजीब सा फील करा देता है। तो बीच में आपने देखा भी कोई आ गए थे तो फिर मैंने थोड़ा ही बनाया। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और इसके जस्ट आफ्टर ब्लॉग मेरा जो जाएगा उसमें मैं जाऊंगी साईं मंदिर। देन उसके बाद आपको मॉल का शेयर करूंगी। वो वाला ब्लॉग पार्ट 1 पार्ट 2 में करके जाएगा, क्योंकि 2 बार मैंने मॉल का शेयर किया है, तो दोनों भेजूंगी। एक में मैं साईं मंदिर गई थी और एक में मैं इस्कॉन मंदिर गई थी, तो दोनों मैं आपको शेयर करूंगी। तो आई होप आपको मेरे वो व्लॉग भी अच्छे लगेंगे। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए मोटिवेशन के लिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए विद बेल आइकन ऑल, जिससे मेरी फैमिली यूट्यूब की थोड़ी सी बड़ी हो जाए और मैं आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर पाऊँ, मेरा मोटिवेशन बढ़े। तो चलिए मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।